बदमाश कहीं का, हट जा सामने से। जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ रहते, और ये भेष नहीं होता तो चोर कहाँ रहते। तमाम प्रकार के अपराधी, असली, कतली, नकली, वो भी इसी भेष में छुपे होते हैं। ये सब रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यांत्रिक कतल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अल कबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस है। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार शिशुपाल गुंडे जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। देश के साथ धोखा कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी। बढ़िया बढ़िया। माहौल बदलता सा नजर आ रहा है आपको क्या? मतलब कि 15 साल होने को जा रहे हैं बीजेपी पार्टी को, और एक चक्कर बनने, आप यू टेल मी, दिस इज माय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि हर एक चक्कर वो बनता है ना, एक साइकिल बनती है। तो ये साइकिल शुरू हुई थी राम रथ से और ये साइकिल जो है इस वक्त आप देखें तो मुखर होकर के, मतलब वो लोग जो आंख बंद करके गलती से, जिनके मुंह से बीजेपी के खिलाफ कभी कुछ नहीं निकलता था, वो लोग भी अब जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बताएं आप कि भैया ये साइकिल खत्म होने की डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या हम? कह नहीं सकते अभी, बट हाँ शुरुआत तो लगी रही है। ऑफ कोर्स लोगों का थोड़ा, पर देखो क्या है ना कि जो भी हम देखते हैं, आपको भी पता है कि जितने भी लोगों को हम देखते हैं वो चुनिंदा चुनिंदा चावल के दाने हैं जो हम उसमें कढ़ाई में से निकाल रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। बट ये जरूर है कि भाई पार्टी की शुरुआत ही इसी बेसिस पर हुई थी, इसी प्रॉमिस पर हुई थी कि हम राम मंदिर, हाँ। रामलला को लाएंगे। इसी बेसिस पर हुई थी शुरुआत। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर बाकी जितने भी पार्टी के जो बुजुर्ग, क्या बोलते हैं उसको, कौन से उसमें चले जाते मार्गदर्शन हैं, मंडल, मार्गदर्शन मंडल। तो 75 साल के होते ही जो मार्गदर्शन मंडल में चले जाते हैं, मोदी जी नहीं गए। किसी ने पूछा था अमित शाह जी से कि 75 साल के तो मोदी साहब भी हो गए, तो अब वो क्यों नहीं जाएंगे? तो कहता है कि यार ये सब बातें मत करो, मूड खराब करने वाली। हाँ, अच्छा, मैंने नहीं देखा ये। अभी बोलता है कि अभी बंगाल की चिंता करो, मैं अच्छा, अपनी अच्छा। पार्टी की चिंता कर लूंगा। दो प्रश्न है। एक करो। अच्छा, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक की भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? अरे भाई साहब, हाँ, तो ये तो पार्टी इसी बेसिस पर आई थी। तो अब देखो, डाउनफॉल तो हर चीज का होता है, तो ये कौन सा अछूते थोड़ी ना है। बेसिकली हाँ, होगा, मतलब वो इनका भी तो है होगा ही। कुछ ना कुछ तो। डाउनफॉल तो आएगा ही आएगा। अच्छा, ये वाला हमारा सेंट्रल प्रेमाइस था सर का, सर वाला, कि भाई सर जहां दूर दूर से ऐसी ऐसी चीजें निकाल करके बता देते हैं कि भाई तुम्हारी माँ का ना फोन नंबर। अरे एक वीडियो तो मैंने वो देखा था, इन्हीं की उसके थे, इन्हीं के क्या कहेंगे आप, इन्हीं के कैटेगरी के थे, क्योंकि अभी अकेले तो बचे नहीं है, अब इनकी कैटेगरी के बहुत सारे लोग आ गए, और वो क्या कर रहे हैं कि भैया बोल करके और ये तक करके दिखा देते हैं। देखो जरा, है ना ये वाला। सियावर रामचंद्र की नोट निकालो एक जेब से, जो लगे तुम्हें, बोलो जय श्री राम। बड़ो छोटो चाहे जो सा निकाल लो तुम तो। हाँ, हमें दे भी निकालो, जो दे दो 200 दे दो। हाँ, इस वक्त नंबर बताइए पढ़ के लोगों को कि क्या है। हमने पेन नहीं छुआ है, माइक में बताओ। ICE, केवल नंबर बता दो। मैंने लिखा नहीं है। अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। हाँ बताओ, लोगों को बताओ उस तरफ मुंह करके। कॉपी भी कर रहा है तो उसको यार। हाँ हाँ, अरे बतेरे हैं ऐसे लोग। आप लोगों ने सुन लिया? भाई साहब पढ़िए। नोट आप 200 का निकालेंगे, 65, 98 और 70 उसका नंबर होगा। बोलिए। वो ये तो सब लोग मारते हैं ऐसे करके, तो ये जितने भी नहीं, लोग ये बड़े नहीं बोला उसने। हाँ, वो मिल जाएंगे आपको बिल्कुल डुप्लीकेट। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई उनको यही तो डर है, मतलब कि हमने चलाया नहीं, लेकिन जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको यही तो डर है कि उनको चले लगता है मजेदार है। जाएगा। तो मैं तो चलाता हूँ। मैं फिर बताता हूँ, मैं जो बात जिन लोगों कहना को चाह रहा कॉन्टेक्स्ट हूँ पता नहीं है उनके लिए। हाँ, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की कुछ कहानी तो लोगों ने पूरे भारत में चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा। वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब
क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस। अच्छा अच्छा, खैर पॉइंट इज कि मैंने ये बात इसलिए बताई कि भाई बागेश्वर भाई, आप ये तो समझें कि आपको केवल नाम लेकर के ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि आप क्यों समझ रहे हो कि आपने नाम ले दिया और उसके बेसिस पे सामने वाले को सूली पे थोड़ी चढ़ा देंगे। आप नाम के अलावा वो नोटों के गड्डी पे जो नंबर हैं वो भी तो बताएंगे कि वो जो गड्डियां गई हैं ये नंबर वाली वो कहाँ गई हैं, क्योंकि आपके मतलब लीनेज के जो लोग हैं वो तो ये सब बता दे रहे हैं। वो तो ये भी बता दे रहे हैं कि तुम्हारे घर से इतने किलोमीटर दूर, अरे दूसरे क्या, इन्होंने खुद ने बोला है, इन्होंने बोला था 319 किलोमीटर दूर तुम्हारा बच्चा खोया है और 319 किलोमीटर इस दिशा में इस तरीके से मिलेगा। अब ये तीनों चीजें मिला किसी दो। ने गायब करवाया होगा। सोच 320 नहीं, 300 नहीं, 319 जो है किलोमीटर दूर जो है बच्चा मिलेगा। दूसरा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों चीजों को मिलाओ ना आप। ये बंदा नाम बता देता है तो ये बंदा बोल रहा है कि हाँ मैं नाम तो बता दूंगा। दूसरा, नोट के नंबर भी बताए जा सकते हैं। तीसरा, जब बच्चा कितने जिंदा इंसान कहाँ घूम रहा है 319 किलोमीटर दूर, तो ये तो बता ही देंगे कि वो नोटों की गड्डियां रखी कहाँ हुई हैं इस वक्त। वो सोने की जो ईंटें हैं वो कहाँ रखी हुई हैं, वो चांदी की ईंटें कहाँ रखी हुई, सोने की रामायण कहाँ रखी हुई है, ये तो बता देंगे। तो ये सबूत मिलेंगे और इसके बेसिस पे आप मत बताओ ना, आप क्यों ले रहे हो। आप तो खाली ये बता दो ये वो वाले नोट कहाँ रखे, हम तो उसी से पता लगा लेंगे क्या है। लेकिन भाई ये हम मेन मुद्दे की बात ये है ना कि चल नंबर वंबर मत बता, बट नाम तो बता दे लोगों का जिसने किया है। चंपत राय का नाम तो ले ले एक बार को, जिसका नाम एफआईआर में अभी तक आया भी नहीं है ऊपर तक। जो सिर्फ मैं अभी नाम पढ़ रहा था तो फिलहाल सिर्फ जो छुड़भैये थे ना जो काउंटिंग करते थे नीचे बैठकर, उन्हीं का नाम आया, उन्हीं 8 लोगों का नाम आया। टिन्नू मिश्रा का नाम आया और बाकी जितने भी लोग थे जो जूनियर लोग थे जो काउंटिंग करते थे उनका नाम आया। तो पर ये चंपत राय का नाम नहीं आया इसमें। और एक और जो बंदा था, क्या नाम था उसका, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये इन 3 लोगों का नाम नहीं आया है एफआईआर में अभी तक। पर इन्होंने एक नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है इन्होंने, जो ट्रस्ट से। ट्रस्ट भी देखो कितना आयरॉनिकली आज फिट हो रहा है कि ट्रस्ट है जिस पर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जिसको बात मतलब ये अगर अभी आपने बोला तो मुझे ये बात समझ में आई कि हाँ यार, ट्रस्ट का नाम इसीलिए तो ट्रस्ट रखा जाता है कि आप ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाब वो दे रहे हैं जिन पे आपको ट्रस्ट है पहले से। अभी मेरे को ये बात चमकी कि ट्रस्ट का नाम इसी तरीके से तो दिया जाता होगा। वाह वाह। और पता है ये ट्रस्ट किसने बनाई थी? जिन लोगों को पता नहीं है, ट्रस्ट प्रेजेंट सरकार ने ही बनाई थी उस समय पर। 2019 के आसपास की बात है। वर्डिक्ट आने से पहले ये जो ट्रस्ट है इसका गठन प्रेजेंट सरकार ने, मोदी साहब ने ही किया था। सरकार इक्वल्स मोदी जी, मैं तो ये मानता हूँ आज की तारीख में, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो मोदी साहब ने किया था और मोदी साहब के जो जानकार आसपास के जो 5-6 लोग थे उनको उन्होंने वो दे दी, जिसमें चंपत राय सबसे टॉप पे था। चंपत राय आरएसएस का सबसे खास आदमी, मोदी जी का सबसे खास, और उसको वो जिम्मेदारी उन्होंने दी थी। हम इतना ही कह रहे हैं कि लोग अपने हृदय के अंदर संकल्प करें, हमारे परिवार का योगदान कितना। कम से कम का विचार मत करो, कम से कम तो रिक्शा वाला रोज 100 रुपये मजदूरी, 400 रुपये मजदूरी करने वाला, वो कम से कम का सोचे। लेकिन जो अपने घर में अपने विवाह की 25वीं और 50वीं वर्षगांठ मनाकर लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो सोचे हम कितना कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ऊपर वाले लोगों का नाम कभी नहीं आता और उनको बचा लिया जाएगा। उनको पहले ही बोल दिया गया कि भाई तुम पीछे हो जाओ, और वो मोस्ट लाइकली दे विल नॉट बी सीन इन दिस एक्चुअली। दादा अगर आपको याद हो कि याद नहीं है आपको कि आपके और हमारे सामने हुआ है कॉमनवेल्थ का घोटाला, कितना बड़ा घोटाला था। करेक्ट। और उसमें उन लोगों ने वही, हर बार यही होता है, मेरे को लगता है हर देश का टेम्पलेट यही है कि आपके कलमाड़ी भाई साहब उठाए उन्होंने, और ऊपर शीला दीक्षित से कांग्रेस पार्टी में जो जो बड़े नेता थे उस टाइम पर इसी बेसिस पे बच के निकल गए कि उनको एक एस्केप गोट चाहिए होता है बाकायदगी से। ये तो मतलब इतने खिलाड़ी अच्छे हैं कि इनके पास टेम्पलेट पहले से ही है कि भाई तुमको दे रहे हैं, लेकिन अगर फंसे तो तुम जाओगे, फिर तुम नाम नहीं ले सकते। और जो कि हमेशा से रहा ही है कि अगर तुमने नाम लिया तो फिर तुमको केवल तुम नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, फिर ये याद रखना। और क्या नाम है, और हर व्यक्ति क्या करेगा अभी, मतलब कि ये देखो कि दो चीजें दिखाता हूँ कि ऐसे मौकों का इंतजार किया जाता है ना। तो एक तो ये वाला मौका आता है, राम मंदिर का पैसा खाते हो, अरे चंदा चोर बैठो, चंदा चोर बैठो, चंदा चोर। तो एक ये हो गया कि ये अब का
ऑपोजिशन वाले अपना इसका मौका ढूंढेंगे, विच इज गुड, ऐसे ही है, राजनीति यही होती है। और दूसरा एक इस तरीके के लोग, राम मंदिर का दान चोरी हुआ, आपने सुना कि नहीं सुना? सुना? हाँ, इसीलिए हम सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये मौके पे चढ़ा। के दोनों तरीके के मतलब मिल जाएंगे ना लोग। ये अब ये रहे हमारे, भगवान राम का हार चोरी हो गया। हर बंदे को एंट्री चाहिए ना, हर बंदा मतलब कि देखो ये कितना बुरा मतलब हालत की सरकार ने भाई केजरीवाल की तो, और अब उस व्यक्ति को भी नए नए मौके चाहिए होंगे ना कि एंट्री लेने के लिए, कि लेटरल एंट्री भाई हमको भी लेनी है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सनातन बोर्ड वाला पहले एक बार सुन लेते हैं, फिर आप मेरे को सनातन बोर्ड पे सवाल पूछिएगा, आप बताइएगा कि किस तरीके से, कि व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, क्योंकि ये दोनों मुद्दे हैं तो सही कि भारत में इक्वालिटी तो नहीं है इस चीज को लेकर के, कि आपके बाकी वक्फ धर्मों बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मतलब क्या सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इक्वालिटी तो नहीं है कि दोनों की सरकार के अंडर आएगा पूरा का पूरा, और वो वाले वक्फ वाले नहीं आएंगे। इन तो ऑल इस बार फेयरनेस, ये हाँ, रहेगा। बता दीजिए। अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो चवन्नी भी उसकी चोरी नहीं होगी और समाज का कल्याण हो जाएगा। अनपढ़ बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, रोगी उनका तो हो व्यक्तियों जाएगा। को इलाज मिल जाएगा, गौ माता को गौशाला मिल जाएगी, निर्धन को धन की सहायता से 15 घर लाख पर- मिल जाएंगे। मोदी साहब ने भी कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो सब तो अब हर कोई बोलता ही है, राइट? बट जो एक नायक में डायलॉग नहीं है वो, जब अनिल कपूर उसका इंटरव्यू लेता है कि वो बोलता है कि अच्छे दिन आएंगे, ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, तो उसका पूरा अच्छा, कंप्लीट हाँ, याद है। कि गरीबी आएगी, खुशहाली, हाँ, गरीबी मुझको जाएगी, गलती से खुशहाली आएगी। छप गया था तो मैंने चेंज करवाया था मैनिफेस्टो में। तो ये सब ना हम अब देख सुनकर पक चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, और हम में से कई लोग इन किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। डिमांड लॉजिकल हो सकती है कि हाँ इक्वालिटी है, बिल्कुल सही है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कि वक्फ बोर्ड है उधर उनका अलग है तो मेरा भी इधर बनना चाहिए, या फिर किसी का नहीं बनना चाहिए, सब सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए ताकि वो जम के भ्रष्टाचार कर सकें। तो दोनों चीजें बिल्कुल सही है, बिल्कुल डिमांड इसकी कोई नहीं, बट शुरू से ये इसके फोरफ्रंट पर खड़े हैं भाई साहब कि सनातन बोर्ड बनाओ और मेरे को लगा दो उस काम में, तो ये ताकि काफी मेरा इधर पहले से भी से आता है रहे। इनका, हाँ, इनका काफी ये तो पहले पुराने से है चावल ये हैं, सनातन बिल्कुल। बोर्ड वाला। हाँ, अब ये तो तो अपने मतलब बेटे को भी अब theory आ रही है। धार पे हाँ, लगा रहे हैं ना, इनके बेटे के भी कई सारी रील्स आती हैं हमें ना चाहते हुए भी, तो उसकी मूछें भी नहीं आई, बट अब वो कथा करने लगा है अभी से, बट नाइस। रिगार्डलेस। अच्छा, तो इसके अंदर में क्या नाम है, बकैती भी हो रही है हर जगह, तो भारत के सबसे बड़े बकैत। राम मंदिर में कोई चोरी वोरी नहीं हुई। एक्चुअली उसमें हुआ ये राम मंदिर वाले मामले राजा में, टाइप बिहेवियर। राम मंदिर में जो लोग काम कर रहे थे उनको सपने में नेहरू जी की आत्मा दिखाई पड़ी कि तुम लोगों ने बिना मेरी मर्जी के और बिना कांग्रेस की अनुमति के और बिना कांग्रेस के राज के तुम लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया, तो मैं जितने पुराने कांग्रेसी नेता हैं सबकी आत्मा को लेकर आऊंगा और यहाँ की संपत्ति उठा ले जाऊंगा। तो राम मंदिर के जो पदाधिकारी थे वो बेचारे डर गए कि अरे यार तो नेहरू और कांग्रेस के नेताओं की आत्मा आ जाएगी, यहाँ से सारा माल उठा ले जाएगी। तो बचाने के लिए वो ले गए कहीं सेफ जगह पे रख, और नेहरू चक्कर में सब कांड हो गया है। बाकी और कोई बात थोड़ी है, तुम लोग नाहक में परेशान हो रहे हो। इसका आपने वो नहीं देखा, पुलकित जो है ना, पुलकित मनी जो भी कॉमेडियन का नाम है, जिसने मोदी जी का वो करा था, राइट, जो ग्रेट हरासमेंट वाला रील था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसने वो बंदा अब ये भी बनता है। बहुत अमेजिंग है वो। अगर किसी ने नहीं देखा ना वो, तो इसको जरूर देखे। मतलब डज इट सो बेटर कि मतलब उसमें वो बोलता है अवैध हो जा करके। अच्छा, क्या बात है, नाइस नहीं बढ़िया नाम निकाला है, अवैध हो जा। तो भाई साहब क्या कर सकते हैं। अच्छा, और एक पूरे, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, बकैती पे मैं लगाया था। मैं तो ये बोल रहा था कि स्पेक्ट्रम में बिल्कुल दूसरी तरफ जाएंगे तो ये महाशय भी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। हमारा पैसा, हाँ ये तो है पिंकी जी। हाँ, लेकिन इनकी मालूम है क्या प्रॉब्लम है, पहले मैं चला दूं। तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? मतलब इस लॉजिक के हिसाब से क्या लॉजिक है, मतलब कि आप किसी रेप विक्टिम के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम्हारा रेप नहीं हुआ है, ये क्या लॉजिक था कि तुम गलत होने पे नहीं बोलोगे क्योंकि तुमने चंदा नहीं दिया हुआ है।
कल को ये किसी बैंक को लूट लेंगे, कहेंगे कि वो तो हिंदू बैंक है और हिंदू बैंक में हमारा पैसा हिंदू हमने क्या, लूट लिया। उस बैंक में तुम्हारा पैसा था ही नहीं। है नहीं, तुम तो मुसलमान हो। तुम और वो नहीं तेरा है क्या जा जो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है जंतर मंतर पे पतली सी आवाज में, वो भी इसी तरह से बात कर रही है। क्या नाम है उसका, उस व्यक्ति, अच्छा, नाम भूल जाता हूँ ये मैं। नहीं पता था मुझे। वो भी ऐसे लेकिन ही है, मतलब मुझे इनकी बहुत सेम हाँ, स्क्रिप्ट होती है बेसिकली। मैं जो बात बोलना चाहता था, ये लोग जो है ना, वो तो मुझे दिस इज माय ओपिनियन कि ये तो मुझे लगता है कि वो वाले कैटेगरी के लोग हैं जिनको पता है कि वो उनको ऐसी बात बोलनी ही है, इनसे कम बंद कमरे में पूछ बैठ के, ये ज्यादा खतरनाक लोग हैं क्योंकि इनको मालूम है कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि अगर ये बोलेंगे नहीं तो ये लोग गायब हो जाएंगे, तो इनको बोलना पड़ता है। ये इस टाइप के लोग हैं। लेकिन एक और टाइप है, इनकी बातें सुन करके जो आम आदमी है ना, फिर वो भी वही राग अलापने लगता है। चोरी को चोरी नहीं कहता, उन्हें जरूरत थी वो ले गए, प्रभु का माल है, प्रभु अपने आप लेंगे उनसे। हमें इसमें कोई कोर्ट केस और कोई विवाद करने की, सनातन को बदनाम नहीं करना। नहीं तो कॉमन सेंस की बात है ना। आप ये देखो ना कि एक आम आदमी है, मैं तो खुल के बोलता हूँ कि भारत, बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ेगा कि भारत बाय एंड लार्ज जाहिलों का देश है। कि मतलब अधिकतर लोग यहाँ पर नहीं सोच पाते खुद से, और ये हमें दिखता भी है अलग अलग जगह पर। तो अधिकतर लोग खुद से नहीं सोच पाते, खुद के लिए नहीं सोच पाते, और ये नहीं उनको सोचना भी नहीं आता कि सच में होता क्या है और क्या नहीं होता। वो न्यूज़ चैनल देखते हैं और न्यूज़ चैनल पे जो भी उनको लगता है कि हाँ वो बोला जा रहा है, वही उनके दिमाग में बैठ जाती है चीज़। मतलब बेसिकली इट्स व्हाट इट इज। तो उनको लगता है कि हाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है मेरे कॉग्निटिव उसके हिसाब से, तो मैं उससे अलग नहीं जा सकता बेसिकली। तो ये है। पर जब देश का मुखिया ही ऐसा है ना, वो हर कोई बोलेगा कि भाई मोदी जी को क्यों बोल रहे हो। बट मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज होती है, अच्छी चीज, मंदिर के आसपास की सारी चीज होती है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। बट कोई भी चीज, एटलीस्ट हम देश के प्रधानमंत्री से ये तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि यार आप दो शब्द तो बोलो। ये तो अनफेयर नहीं होगा ना, नहीं इसमें कुछ गलत बात है कि कोई कुछ चीज हो रही है, अगर गलत हो रही है तो आप एटलीस्ट देश को एड्रेस करने तो आओ, बोलो, बताओ। अरे वो कर तो रहे, क्या मन चल की रहा है, बात क्या नहीं बताते तो हैं आपके एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना है। लेकिन नीट के वो दुनिया को तो बता रहे हैं कि एग्जाम पे कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन अब खुद नहीं समझ पा रहे कि एग्जाम करवाना कैसे है। वहां पर सारे के सारे, मेरे को लग रहा है मोदी जी को किसी और की मन की बात सुनने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप जब मन की बात करेंगे तब वो बताएंगे कि एग्जाम कैसे कराने होते हैं। वो तो नहीं होता साहब। अच्छा, बट ये होता है कि अभी हर किसी के हवा का रुख बदलता है, और जो जिन्होंने अपने बाप बनाए हुए हैं वो बाप भी चेंज हो जाते हैं लोगों के रातों रात। ये हाँ, होंगे, हमने अभी देखा है होंगे। इतने सालों में, रातों रात मेरे को बाप तो चेंज ये होता है। मेरे को तो ये देख करके हंसी आई कि क्या हुआ कि जितने सो कॉल्ड हिंदुत्व वाले बंदे जो कुछ नहीं बोले। सड़क पे घूम रहे हैं, वो वाले बेचारे, सबकी पुराने वीडियोस निकले तो सब टिकटॉक पे नाच रहे थे। भाई कोई एक बंदा मुझे नहीं दिख रहा था कि ये व्यक्ति पहले नहीं नाच रहा था पहले टिकटॉक के ऊपर में। वो चलाना ही बंद हो गया टिकटॉक, तो फिर वो हिंदू मुस्लिम पे आ गए। मैं आई वाज सो सरप्राइज। अच्छा, मेरे को आप एक बात बताओ। आपको नाम याद आया क्या उस व्यक्ति का, जो जिसकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत, जो लेडी है जो पतली आवाज में बोलती है, जिसको अभी नहीं, चला था 30,000 रुपए लेती है, और अच्छा वो वाला नाम, हाँ पता, वो तो नाम तो पता चल ही जाएगा एक सेकंड के अंदर में। बट मैं नाम भूल रहा हूँ। वो एक्चुअली जितने भी सारे लोग थे ना, वो सच में नाचने गाने का ही काम करते थे टिकटॉक पर, और जब टिकटॉक बंद हुआ तब उनको दुकान बंद हो गई। क्या करें, धर्म इज लाइक द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, उनको इसको पकड़ो और उसके उस पर चल निकलो। जैसे एक वो भी है जो एक बिग बॉस में आता था पहले, मैं भी उसका भी नाम भूल रहा हूँ। वो अब उसने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो उसके हर पॉडकास्ट में प्रेमानंद जी की बातें होती है। 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन तक इसके व्यूज आते हैं, वो सब आते हैं। तो दैट्स लाइक वेरी इजी टू। रिद्धिमा शर्मा, इज इट? रिद्धिमा शर्मा, यस, रिद्धिमा शर्मा, एग्जैक्टली। जो अभी बात चली थी ना कि वो पॉडकास्ट पर बुलाना चाह रहे थे और 30,000 रुपए लेती हैं जी, वो तो 30,000 रुपए लेती हैं, बताओ। और दे कौन रहा है 30,000 रुपए उनको? नहीं यार, 30,000 रुपए मुझे तो कम लगे थे कि जिस तरीके से कम लगे थे आपको? हाँ, मेरे को तो कम लगे थे कि अगर 30,000 रुपए है कोई बंदा, अगर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अभी मैं एथिक्स, जर्नलिज्म, इन सबको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। इन सबको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कंसिडर कर रहा हूँ केवल और केवल इकोनॉमिक्स को, कि अगर कोई इतना ज्यादा हाइपर व्यक्ति है और उसको बुला करके ऐसी जगह ग्रिल किया जा सकता है, या इसके साथ व्यू वो किए जा सकते हैं, चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, तो उस लिहाज से 30,000 रुपए ज्यादा नहीं थे।
क्योंकि शी इज एट द पेनिकल। पहली बात तो ये समझिए कि शी गारंटीज व्यूज और केवल इकोनॉमिक्स उसमें ना, वो मेरे को लग रहा है श्वेता जय जी जो है वो आ रही हैं जर्नलिज्म के नजरिए से, इसलिए उनको लगा होगा कि यार ये मतलब कि ये तो धंधा हो गया पूरा का पूरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये पता चलेगा जबकि भाई पता ही होगा वैसे तो कि 90% ऑफ द इंटरव्यूज दैट आर एग्जिस्टिंग ऑन इंटरनेट दे आर इन वन वे और अनदर पेड, कि एक साइड से नहीं तो दूसरी साइड से वो पेड वाली डायरेक्शन में ही चल रहे हैं बेचारे। नहीं, तो पर मैं उस लिहाज से श्वेता बात जय कर है रहा वो तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछती है, मुझे लगता नहीं वो पूरा हो भी पाता पॉडकास्ट वैसे भी, बिकॉज शी आस्क्स वेरी टफ क्वेश्चंस, मतलब मैंने देखे हैं उनके नहीं सारे भाई, मैं podcast। तो पूरा उसमें हूँ। वो अगर ये भी बोल देती है ना कि 500 रुपए निकालो, अपने जनता को भी बोल देती है कि हाँ, वो 500 तो रुपए लोग निकालो, तैयार आ थे जाओ। देने के लिए यार कि भाई हम तो मजे लेने हैं, हमको तो क्या फर्क बुलाओ पड़ता है। 60 लोग आ गए, बुलाओ 30,000 रुपए दे दिए, हो गया काम। हाँ, 60 बंदे नहीं होंगे, मतलब है ना कि 500 रुपए में हो जाएगा। 500 में हो जाएगा, और वो 30,000 रुपए उस व्यक्ति को बहुत भारी पड़ते, बहुत भारी पड़ते वो 30,000 रुपए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो मैं पब्लिक छीछालेदारी होती है ना, वो संभाले नहीं संभलती। बट मैं हो इसको इस सकता है नजरिए से उनका, देखता हूँ हाँ, हो कि नहीं सकता है फर्क उनका पड़ता, इसी क्योंकि देखो आप देखो ना कि जितने भी लोग आए हैं और श्वेता जैन जी ने इनको जब ग्रिल किया है तो उनकी ऊपर ही हुई है। हाँ, उनका धंधा नहीं खत्म हुआ। ये इंटरनेट पे देयर इज नो बैड पब्लिसिटी, रेलेवेंस, हाँ सही है। नो पब्लिसिटी इज अ बैड पब्लिसिटी वाला जो हिसाब किताब है ना वो। मैं अपने और टाइप के लोगों ऐसे की बात कर रहा हूँ ना, कि हमें ऐसे कोई ग्रिल करे और हमारी गलती हो तो हम तो यार वीडियो बनाने की हिम्मत ना कर पाए। सही बता रहा हूँ, मैं तो सोचूं कि यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, अगर मुझे इस तरह से, मैं इस तरह की चीजें करूं और फिर मुझे कोई ग्रिल करे कि भाई तू कर क्या रहा है। खैर वो बेशर्मी तो नंबर 1 है ही उसके लिए तो। अच्छा, मेरे को जो सवाल पूछ रहा था मैं ये कि अभी आप देखो कि पिछले, ये देखो पहले तो फिर मैं सवाल पूछ। मंदिर के आसपास की सारी जमीनें कौड़ियों के भाव थी जब फैसला आने से पहले तक। जैसी फैसला आया वो टोटली सब मामले होने की शुरुआत हुई और तमाम 2-2 लाख रुपए की जमीन 2-2 करोड़ में बिकी। उसमें इन्होंने मोटा मोटा कमाया, इन्हें पता लग गया था कि फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा ही। 2 लाख रुपए की जमीन थी, 2.5 लाख रुपए देके, 4 लाख रुपए देके, 10 लाख रुपए देके बैनामे अपने नाम करा लिए, और जैसे वो बैनामे इनके नाम हुए। खैर, अब ये मेरा क्वेश्चन ये है कि आप देखो कि अभी मोहन जी का भी आया है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश और के जो अरे मतलब कि जो एक तो मेरे को वाला देख करके ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म याद आया कि हमारे वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म गायब सा हो गया। हम क्या करते हैं, हाँ, कि एक बस इधर उधर से बातें करते रहते हैं, रिएक्शन करते रहते हैं रात को 9 बजे कि ये इसने ये बोला था तो उस पर वो रिएक्शन, मतलब 99% रिएक्शन हो गया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म गायब ही हो गया ऑलमोस्ट। बट आप देखो ना, वो आपका जो बोलते हो आप इंसेंटिव, एक वर्ड उसी पर जुड़ा हुआ है वो चीज कि भाई जिसने कोशिश करी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने की, मर गए, सेप्टिक टैंक में मिल रहे हैं भाई, वो मर गए बेचारे। और जो जिन्होंने कोशिश करी और ज्यादा करने की तो वो मरे नहीं, मतलब क्योंकि वो इतने लेवल पर थे, क्योंकि पर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उनको रातों रात निकाल दिया गया या उनके चैनल बंद करवा दिए गए, जो भी व्हाटएवर रीजन था। तो कॉस्ट ऑफ के साथ, हाँ ये तो है, लीस्ट रेजिस्टेंस है ना वो तो बेसिकली, कि जहां पर, और इनको भी पता है सारे गोदी मीडिया वालों को कि भाई हम क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इतने तो दिमाग वाले हैं ये लोग, जर्नलिज्म की डिग्रीज ले रखी है इन्होंने, और ये कई मौकों पर बोलते भी आए हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें पता है कि क्या कर रहे हैं, वो दबे छुपे निकल ही जाती है। तो इनको पता है अच्छे से क्या कर रहे हैं, और ये इनके सुर बदल जाएंगे जैसे ही एक वीडियो भी आया था उसका सुधीर चौधरी का, जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहा था खुल के, जबरदस्त। 2014 से पहले का वीडियो है। तो वो राहुल गांधी की भर भर के तारीफ कर रहा था कि राहुल गांधी तो इतने खूबसूरत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, राहुल गांधी तो इतने वो हैं, इन पर इतनी लड़कियां फिदा हैं, दिस एंड दैट। और वही अब क्या कह रहा है आपको पता ही है। तो वो तो इनके बाप बदल जाते हैं जैसे ही सरकार बदलती है, तो दे नो परफेक्टली नो व्हाट दे आर डूइंग। तो सेम गोस फॉर, उसका ऑपोजिट भी है कि भाई करोगे तो मरोगे। अब मरने वाली चीज है कि भाई मर भी गए और किसी को नाम भी पता नहीं रहता है। हमें से कितने लोगों को पता है उस जर्नलिस्ट का नाम जो कि अगले दिन पाया गया उसमें टैंक में, कितने लोगों को पता है? दे डोंट केयर, वी डोंट केयर। तो ऑफ कोर्स उसका सीधा साधा जवाब है। तो आदमी, जो आम आदमी है आज की तारीख में, हम जैसे लोग भी हैं, हम जैसे लोग भी डर डर कर ही वीडियो बना रहे हैं ना। मैं तो खुल के कहता हूँ कि भाई मेरे को तो डर लगता है पिटने का, और आपको भी डर लगता है पिटने का। हम नहीं पिटना चाहते, बट हम जितनी बात पहुंचा सकते हैं उतनी बात पहुंचाते हैं आप लोगों तक, जितना कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन इससे मेरा इसमें रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि अभी आपने देखा कि ये मोहन यादव का ये वाला केस आया,
पूरा का पूरा अभी भारत के जो सबसे चुनिंदा लोगों में थे भाई हमारे अरे इथेनॉल वाले क्या नाम है भाई साहब का? गडकरी गडकरी सेम साउंड कर रहा था। गडकरी जी है, पूरा भी उनका हाईवे वाले वीडियोस चलती हैं अभी उनकी कि भाई हाईवेज बर्बाद हुए पड़े, उनके पुराने स्टेटमेंट और अभी वाले स्टेटमेंट वो चल रहे हैं। ये है ना, मैं ये याद कर रहा था कि ये राम मंदिर घोटाला, मैं याद कर रहा था, याद है आपको उस टाइम पर भी ऐसा ही टाइम आया था 2014 से पिछले 5 साल जो थे उसमें पूरा 2G वाला 3G वाला फिर ये स्कैम और वो लिस्ट आ रही थी। क्या ऐसा हो रहा है क्या कि इन लोगों को लग रहा है कि जहाज डूब सा रहा है तो जल्दी जल्दी जितना लपेटा जा सकता है उतना लपेट करके फिर तो पार्टी तो चेंज कर ही लेंगे? 100%, क्योंकि ऐसा होता है। मैं ईमानदारी से भी कोई इंसान करना चाहे ना, ईमानदारी से भी, और मैं तो मंत्री की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक IAS या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है स्टेट का उसकी बात कर रहा हूँ। वो भी ईमानदारी से भी करना चाहे ना, ईमानदारी से भी उसके करोड़ों रुपए महीने के कहीं नहीं गए। एक IAS की बात कर रहा हूँ, DM की बात कर रहा हूँ, महीने के करोड़ों रुपए कहीं नहीं गए, कम से कम भी। तो अगर वो मतलब कुछ भी नहीं करना चाहेगा तो भी उसके हो जाएंगे, और वो करना चाहेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब उसके बहुत ऊपर बैठा हुआ है मिनिस्टर का PA, एक तो मिनिस्टर का PA और एक मिनिस्टर उसके ऊपर। मिनिस्टर का PA ही अपने आप में छाप लेता है, जितना मिनिस्टर लेता है उसका 10-30% मिनिस्टर के PA के पास जाता है। अब उसके ऊपर मिनिस्टर है, सोचो, जो कि जिसका स्टेट का बजट है, स्टेट की बात करें यहाँ पर हम, स्टेट का बजट ही है हजारों करोड़ का, एक परियोजना का। अब उसमें आप मानो ना मानो, मतलब नाना करते हुए भी वो गिफ्ट ही दे जाएगा आपको 500,000 करोड़ का, तो नहीं करोगे तो भी, ईमानदारी से करोगे तो भी। और जो करना चाहेंगे जैसे मोहन यादव साहब है, उनका तो पूरा परिवार इसी में लगा हुआ है। तो आप हमारी तो पूरी वही है कि भाई हम तो करते ही हमें, बांटते भी हमें, तो हम तो हमारे पास ये पूरा ठिकाना। ये वाला देखा क्या आपने कि ये नेता लोग सब लोग यही काम कर रहे हैं क्या? ये तो बंदा एक दिन मजे के मूड में था तो ये बंदे ने ये वाली बात बोल दी थी। क्या बोल दिया था? कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि बागेश्वर बाबा और उनके चेले दोनों पागल। बारिश में बाबा दरबार लगाता था। अर्ली टाइम की है शायद ये, मुझे लगता है, या भी की है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे को मिली तो मेरे को लगा कि मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये उसमें वो चल रहा है, एक्सेप्टेंस चल रहा है। दरबार लगाता था, चेले बैठते थे। इससे बड़ा पागलपन पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा गया, जैसा मुंबई में बाबा बागेश्वर की तरफ लेटेस्ट है मुंबई का देखा गया। और उन पागलों में तुम लोगों का नाम, जब तुम्हारे कभी नाती पोता होंगे तो वो कहेंगे कि हमारी दादी और हमारे दादा बाबा बागेश्वर के पगला थे। इसे एक और जगह पर कहा है कि मेरे को करना पड़ता है वरना आप लोग आओगे नहीं, मेरे को ये उछल कूद करनी पड़ती है वरना आप लोग तो आओगे ही नहीं। कितने बाबा घूम रहे हैं सड़कों पर, उनकी थोड़ी ना फॉलोअर है, तो ही नोज एवरीबॉडी नोज यार। ये तो ये वाला देखा क्या नया, ये मतलब कि आई डोंट नो कि ऐसे क्यों नहीं आ पाए, जैसा कि बिल्कुल शुरुआत में आपको याद है, मतलब कि शेखर सुमन का जो आता था शो, और फिर अब दोबारा से उन्होंने चालू करा मूवर्स एंड शेकर्स आता था। मतलब ऑल ऑब्वियसली कि वो भी लेट नाइट शो का कॉपी है, देसी वर्जन ही है, बट ही इज लाइक इस उम्र में भी वो बंदे ने भाई साहब मतलब दोबारा से वो चैनल बढ़िया व्यूज आ रहे हैं, बढ़िया लोग एक्सेप्टेंस जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला देखो, राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने की खबर आई, राम के घर चोरी। अरे राम इस बारे में जब हमने भाजपा वालों से पूछा तो एक भाजपाई ने झुंझला के कहा, अरे भाई साहब अयोध्या से हमारी सीट चोरी हो गई है, तुम्हें चढ़ावे की पड़ेगी। से जब मीडिया ने सरकार के किसी मंत्री से इस चोरी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट का मामला है। सही कहा मंत्री जी, मामला ट्रस्ट का ही है, और वो कितनी बार टूट चुका है कि अब ट्रस्ट पे ट्रस्ट ही नहीं रहा रे। मतलब कि अपने मतलब भारत में जितना हो सकता है मतलब कि सेफ साइड खेल करके बोलना,
मतलब ये भी चल मतलब उस बॉर्डर लाइन पर जा रहे हैं, बट लाइक नथिंग मतलब कि भारत अभी इतना आसान थोड़ा ही है भाई, ठीक इतना है, आसान मतलब नहीं है। भारत में फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है भाई। हाँ, अब आप देखोगे ना, जो लेट नाइट शो वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी 4-5 लोग चलाते हैं, उनको आप देखो ट्रम्प के बारे में वो क्या क्या बात नहीं करते। इनफैक्ट यूएस में तो आप, यूएस में, कनाडा में, जहां पर भी है, आप सड़क पर खड़े होकर आप प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, किसी को भी भर भर कर गाली दे सकते हो। इनफैक्ट कोई कैंपेन करने भी आया था, आई थिंक यूके का प्राइम मिनिस्टर था पुराना वाला, उसको एक बंदे ने अपने घर में नहीं घुसने दिया कि ये मेरी हाँ यार प्रॉपर्टी है पूरी, यस कि यहाँ पर घुसने का नहीं, यहाँ से दूर रहने का। You have failed me. Thank you. I've been a Labour voter my entire life. You have failed to be the opposition. You have failed to ask whether lockdown was functioning. Do you understand? Thousands of people have died because you have failed to do your job and ask the real questions. Well, I am telling you now, and I hope this goes out, you have failed this country. अरे डॉक्टर ने भी तो बाहर निकाला था, निकलो, ये मेरा मतलब कि हॉस्पिटल वो है, मतलब कि हाँ, पेशेंट है, तुम्हारा yes, yes, आपका yes. घर नहीं है ये। तो चुपचाप निकल गए कि भाई अब क्या कर सकते हैं। और भाई मैंने साहब। तो अपने सामने देखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर क्लास कनाडा के के, मॉनिटर को आप निकाल के दिखा दो। हाँ नहीं, वो तो प्रधान जी भी यहाँ के, तो जो यहाँ के सरपंच और उप सरपंच भी अपने गाड़ी पर इतना बड़ा बड़ा लगा के देखते हैं। पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने सामने देखा है, हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे एनर्जी की कैबिनेट मिनिस्टर, जो मतलब ट्रूडो के उसमें थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अपनी कुर्सी खुद लगा रही थी, खुद बैठ रही थी, और मतलब उनके आसपास में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई उनका कोई ओहदा बड़ा हो, लग रहा हो, वो खुद ही लगा रही थी, खुद ही बैठ रही थी और चुपचाप बैठी हुई थी। तो दैट्स हाउ अब्रॉड। और यहाँ पर तो राजा प्रजा वाली मेंटालिटी से नहीं उभर पाया ना भाई। कहने को हम भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन हम लोग अभी भी राज कर रहे हैं, है ना। वो हमारा काम, हमारा दिमाग वहां से खराब हुआ कि हम बहुत सालों तक रहे ना गुलाम। तो पहले मुगलों के और फिर अंग्रेजों के, तो वो वहां से डीएनए में ही आ गई वो चीज कि हम गुलाम ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो अब भी वो राजा जी हमारे लिविंग गॉड हमारे बन जाते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता कि डेमोक्रेसी है कि ऑटोक्रेसी है। तो दैट्स द डिफरेंस, आई गेस। सही, नाइस। और कोई वीडियो बचाएगा हमारा आज का, देखते हैं। नहीं, अरे ये वाला कौन सा, तो संजय सिंह का था, तो चिल्ला रहे हैं भाभी के अंदर में। ठीक है, आज का सेंट्रल आइडिया यही हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि भैया राम जी के घर चोरी हो गई है। हाँ, राम जी ने सोचा था, मतलब कि डिमोशन हुआ ना, मतलब कि पर आप देखो ना कि कितना ह्यू एंड क्राई मचाया गया कितने सालों तक, और इट्स जस्ट लाइक फील्स लाइक एंटी क्लाइमेटिक, कि मतलब मंदिर बनते ही उसके कुछ सालों में ही आपको इतनी बड़ी चोरी, इतने बड़े मैसिव स्केल की चोरी के और ऐसा नहीं कि रिसेंट है, 2021 से इसके बातें आ रही थी, वो ढका जा रहा था इसको। 2021 में आई थिंक स्टेट बैंक ने ही बोला था कि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज चल रही हैं, जो स्टेट बैंक को सौंपा गया था इसके नोटों की काउंटिंग का कार्य। तो स्टेट बैंक ने बोला था कि भैया डिस्क्रिपेंसीज चल रही हैं, थोड़ा देख लो। तो उन भाई साहब का ट्रांसफर करा दिया गया था तुरंत ही। तो ये तो आप देखो कि किस लेवल पर चल रही है और कितने लोगों ने दान दिया होगा। वो रामचरितमानस का भी आपने देखा होगा कि एक बंदे ने, जो आई थिंक यूनियन सेक्रेटरी थे वो पुराने, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की रामचरितमानस, गोल्डन रामचरितमानस दी थी, जो पूरा अपने आई थिंक पुश्तैनी गहने बेच बेचाकर। तो अब उसको बाद में देखते हैं कि वो है ही नहीं कहीं पर भी। फिर वो पूछने जाते हैं तो चंपत राय जी चंपत हो जाते हैं, उनको बोलते नहीं, कहते हैं कि चलो चलो हर चीज का हिसाब किताब थोड़ी होगा। पर अब सुनने में आया कि वो मिल गई है, बट आई रियली डोंट नो, वेरीफाइड नहीं है कुछ भी। बट 5-5 किलो सोना, यानी कि 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए, 5 किलो नहीं, 5 करोड़ रुपए की है वो। रामचरितमानस तो खैर मेरे ख्याल से नहीं जाती कहीं, क्योंकि उसको पिघलाने के लिए दम चाहिए उतना। आई डोंट थिंक कि इंडिया में है। ये लोग पैसा, ईंटें, जो पहले से ही चीजें हैं ना, वहां पर गबन करना कंपैरेटिवली आसान है। और जब ऑप्शन मौजूद है तो क्यों रिस्क लेना इतनी हाई वैल्यू वर्थ वाली चीज पे। तो वो मिल जाएगी, वो कहीं ना कहीं इधर उधर गायब मिल गई है, मुझे लगता है वो। बट तो भी आप देखो ना, उसको कोई गायब नहीं करेगा, बट अपने पास तो रख लेगा कि चलो कभी मौका पड़ेगा तो हमारी पुश्तैनी हो जाएगी, वो किसी और की जगह। मैं जो बताना चाह रहा था, जो मैंने अपने वीडियो में जो आइडिया कवर किया था, वो ये था कि लोग इतना पार्ट तो देख रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर में चंदा चोरी हो रहा है, लेकिन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है कि अगर एक कदम पीछे देखो आप,
कि आप पैसा दो पैसा फालतू दे करके वीआईपी दर्शन का जो आइडिया है भारत के अंदर में, वो तो कि है। आप देखिए ना कि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है किसी मंदिर के आसपास कैसे चलती है। आप जाते हो मंदिर, आपने देखा है ना कि जूते, अरे भाई साहब यहाँ जूते उतारो, जूते तो नहीं उतारने के जाता पैसे, और वो क्या नाम है वो, आप वहां से लेना पड़ेगा आपको। वो नारियल बच्चे निकाल रहे हैं नदी में से, वही वो चल रहा है। इससे पहले कि आप फेंके नदी में, बच्चे छीन छीन करके ले जा रहे हैं, क्योंकि वही वो सर्कुलर बेचना है खरीदना है, बेचना है खरीदना, वहीं से चलेगा। और जिस देश में जहाँ पे चल ही रहा है ना, कि आप देखो ना कि वहां पर लोग लाइन में लगे पड़े थे, तो एक बंदा आया उसी गांव का था, उसने बोला कि यार हम तो पीछे से दर्शन कर लेते हैं, ला तुम्हें दर्शन कराए हैं। तो उसने दर्शन करा दिए वहां पे। अगली बार उसको लगा कि यार ये 4 लोग हैं भैया, 50 रुपए दो तो करा दें, तो उसने 50 रुपए लेके करा दिए। उधर अंदर देखा मंदिर वालों को कि यार ये तो बाहर धंधा चल रहा है, इस धंधे को हम क्यों छोड़ें, हम अपना चालू करेंगे। उन्होंने वीआईपी दर्शन चालू करवा दिए कि भैया तुम वीआईपी दर्शन के नाम पे आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब और एक कदम और पीछे चलते हैं, अब चलते हैं आम आदमी के पास में, कि आम आदमी आपके घर से आखिरी बार कब किसी बंदे ने किसी लाइब्रेरी को, किसी अच्छे कंटेंट को, किसी अच्छे न्यूज़पेपर को पैसा दिया? हर बंदे ने कहाँ पैसा दिया? हर बंदे ने मंदिर में पैसा दिया। कहीं जाए न जाए, एक गरीब से गरीब आदमी के घर का पैसा भी चंदे की फॉर्म में अगर कभी कहीं जाता है तो वो मंदिर जाता है। और वो मंदिर क्यों जाता है? मंदिर इसलिए जाता है क्योंकि वो वो उसका ट्रांजैक्शन है, उसकी जिंदगी के अंदर में वो उसकी टिकट है। वो इस बात की टिकट ऊपर वाले से लेने की कोशिश कर रहा है कि देखो ऊपर वाले, हम दे रहे हैं पैसा तुम्हें, लेकिन याद रखना, ख्याल रखना है तुम्हें, हमें हमारा ये हमारा अगला जन्म सुधार देना। ये हमारी सोसाइटी का ताना बाना है। आप समझ रहे हैं? सोसाइटी का, कि मेरा आईएएस की जॉब लगवा देना, इतने 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ये हमारी सोसाइटी का ताना बाना। उस सोसाइटी के ताने बाने का जो कॉन्सिक्वेंस है वो बस टिप पे नजर आ रहा है बस आपको। और लोग अभी भी उस टिप के अलावा पूरे नीचे तक जो पूरा हमारा, हम लोग ही करप्ट हैं। मतलब मैं करप्ट हूँ, मतलब आम आदमी करप्ट है। तो वो ही जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो टिप ऑफ आइसबर्ग की फॉर्म में इस तरीके से नजर आना ही आना है। बट ये मैं आपको बताऊं ना, ये हर जगह पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर है ना, मंदिर या जितने भी चर्च वगैरह भी हैं, सब में यही चल रहा है बेसिकली, कि मतलब आप दान दोगे तो आपका कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। अरे तो बहुत तगड़े वाले चर्च वाले तो कोई इतने देते हैं कि यहाँ से आप पैसा दो और आपकी सीट फिक्स कराएंगे प्रॉपरली। इनफैक्ट अभी जापान गया था, तो जापान में भी वो अलग अलग उन्होंने वो एक बना रखे हैं कि गेम, मतलब वो टेक्निकली पैसा लेने का एक तरीका है कि आप आई थिंक 100 येन या 1000 येन का कुछ ऐसा होता है, मैं भूल गया हूँ। मैंने फोटो खींच रखी है कि उसमें आप एक फॉर्चून टेलर काइंड ऑफ थिंग है, मतलब वो बुद्धिस्ट टेम्पल था, काफी पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल था, और उसमें फॉर्चून टेलर वो बताएंगे आपको, इतने बड़े बड़े वो बना रखे हैं कि आप 1000 येन दोगे तो आपको फॉर्चून दिखेगा। अच्छा फॉर्चून हो तो आप घर ले जाना, और बुरा फॉर्चून हो तो वहीं पे जला देने का उसको। तो दैट्स हाउ दे एक्चुअली डू इट। एंड एक एक बंदे से वो अगर 100 या 1000 जो भी येन ले रहे होंगे, उसका देखो आप कितने लोग उस सेंसोजी टेम्पल को आते हैं, वो जो आई थिंक 1000-1500 साल पुराना टेम्पल है, उसमें कितने लोग आते हैं और कितना क्या करते होंगे। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, ऊपर वैष्णो देवी है। आप ये देखें, आपको पता है ना, उनका दिन के करोड़ों रुपए की चंदा आता है, दिन का करोड़ों रुपए का चंदा आता है। और ये अगर दिन का करोड़ों रुपए के चंदे आ रहे हैं तो आप क्या क्या नहीं क्रिएट कर सकते उसी के ट्रस्ट के बेसिस पे। आपने कितने मतलब आई डोंट नो कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितने बढ़िया तरीके से, वहां की सड़कें ठीक नहीं है अभी। और मतलब ठीक है, इट्स ओके, वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। और पॉइंट इज, मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा था वो ये था कि हम नीचे तक करप्ट हैं। हमारे पैसे कहाँ निकल रहे हैं? जब हमारे ही पैसे करप्शन के लिए निकल रहे हैं, ऊपर वाले से हम करप्शन करवा रहे हैं कि भैया 5 रुपए दे रहा हूँ, याद रखियो। तो फिर आई थिंक वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ सिस्टम। अगर हम इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि एक जने को खाना खिला दें, किसी गरीब जने को, या किसी को एजुकेशन के लिए पैसे दे दें उसकी, जो कि बाहर बहुत सारे बेचारे लोग घूमते रहते हैं, उसमें से कई लोग ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो सारे जरूरतमंद ही होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी चलते हैं उसके नाम पर, मांगने के नाम पर, बट बहुत सारे जरूरतमंद भी होते हैं। तो आप एटलीस्ट उस जगह पर आप देंगे तो आपको डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलेगा, बट आप किसी और को दे रहे हैं जो कि पता नहीं कहीं और जाएगा, जो कि पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगा, तो वो तो आपको नहीं, आप डिजर्व करते हो उस तरह के सिस्टम में स्कैम होना, मुझे ऐसा लगता है। फिर
क्योंकि आई डोंट एग्री, लेकिन ठीक है, मतलब कि मैं, ये तो हमारा मतलब दर्द है जो कि रेंट की फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन वी रियली वुड वांट अ सोसाइटी जहाँ पे ट्रस्ट अच्छा आ जाए और इस तरीके का सिस्टम क्रिएट हो जाए। मतलब ये तो दर्द है, आह निकल रही है मेरे को लग रहा है आपकी भी कि यार मतलब तुम्हारे डिजर्व करते हो तुम जैसे नहीं डिजर्व करते हो, मतलब कि आप फिर बोलना डिजर्व नहीं करते हो कि भाई कहाँ गया पैसा, जब आपने आपको दिख रहा था कि वो पैसा कहाँ जाने वाला है, आपको दिख रहा था कि कौन लोग हैं उस ट्रस्ट में, आपको दिख रहा था कि वो मंदिर कैसे बनाया जाएगा, कितने सालों का। ये मेरे को तो लगता है आम आदमी ज्यादा ना इतना ज्यादा माधव मतलब है कि इतना ज्यादा माधव बोलते हैं, मतलब कि बड़े ही समझ गया, माटी का माधव बोलते हैं ना, माटी का माधव, समझ गया माटी का मैं, माधव, आप गोबर वैसा गणेश। वाला वर्ड नहीं यूज करना चाह रहे हो वो जो हाँ। मेरी वाली बात है वही बोल रहा हूँ लेकिन हम लोग यही शब्द इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में भी कि माटी का माधव या फिर गोबर गणेश। जब बच्चे को बेवकूफ नहीं बोला जा सकता तो इस तरीके के ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब तो मैं बोलता नहीं हूँ, पर जनरली जब मैं इस तरह की चीजों में बोलता था पहले, मतलब थोड़ा सा पहले, कि भाई ऐसे मत करो वैसे मत करो, पर जैसे ही आपने अगर कभी बोला भी कि यार इनको मत दो इनको दे दो, तो आपके घर में ही विरोध चालू हो जाता है। वो कहते हैं पागल है क्या, इनको ऐसे बोलेगा ना तो तेरे को पाप लगेगा। तो ये तो हर घर में होता है कि भाई इनके बारे में बोलने का भी नहीं। तो आप देखो कितना फुल प्रूफ सिस्टम इन्होंने चालू कर रखा है कि एक तो लेंगे, ऊपर से इनके बारे में बोलना भी नहीं है, पाप है, आपको पाप लगेगा, आपको पता नहीं क्या किया जाएगा। हगने जा रहे हैं वहीं गंगा किनारे, वहीं अपने भगवान की मूर्ति छोड़ के आ रहे हैं हम, वहीं हमारा सीवेज जा रहा है और उसी के अंदर में माता की चुनरी डाल के आ रहे हैं हम। वहां पर लोगों की भावनाएं बिल्कुल आहत नहीं होती, लेकिन आप बोल करके देख लो कुछ तो आहत हो जाएंगी। वही तो बात है। ये तो थोड़ा रेंट ज्यादा जा रहा है, आज के बस यहीं खत्म करते हैं, बस इससे पहले कि हमारी भावनाएं बाहर निकल करके बहने लगे और हमें मार पिटाई हो जाए लोग आ जाए कि भैया तुम क्या बोल रहे हो, लो अभी आ जाओ तुम भी। हमारी भावनाएं लाल रंग से हमारी नाकों से निकलेंगी फिर। तो मिलते हैं फिर, अगली बार मिलते हैं, ठीक है भाई, मैं क्या बाय 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 बाय।